अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए बाबू, आज के क्लास में आपको हम टाइम एंड वर्क का चौथे पार्ट पढ़ाने वाले हैं और आज के क्लास में इसमें बहुत ही बेहतरीन आपका टॉपिक है कार्य क्षमता पर आधारित। कार्य क्षमता को हम लोग वर्क इफिशियंसी हम लोग बोलते हैं और ये वर्ड से आप परिचित हैं क्योंकि पीछे का तीनों वीडियो में इस चीज का प्रयोग हुआ है। एक और खास बात बाबू ये है, एक कर सकते हैं नोटिस है कि जैसे ही वीडियो आपका लास्ट होगा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इसके काफी सारे कह सकते हैं क्वेश्चन से पीडीएफ के माध्यम से हम अपलोड कर देंगे और जिस तरीके से मैं टाइप को कराते चल रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आपका उसमें क्वेश्चन सेट है और आप उस क्वेश्चंस पर क्या करेंगे बाबू, अभ्यास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, बनाएंगे। और जैसे मान लेते हैं कोई प्रश्न में अगर सपोज डाउट रह जाता है तो वीडियो को आप फिर से एक बार दो बार रीड करके देखिए। ठीक है, क्योंकि जैसे क्लासेज जो मैं करा रहा हूं अगर वो चीजें पूर्णतः कंप्लीट है तो आपसे क्वेश्चंस बनेगा। फिर भी अगर मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस में अगर डाउट हो जाता है तो आप इसी टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चंस को क्रॉप करके और आप सेंड करेंगे, है ना, तो आपके कोई ना कोई मित्र ही उस क्वेश्चंस का रिप्लाई करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए तो आज के क्लास को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे एक बात बताइए बाबू, यहां पर जैसे मान लेते हैं एक आदमी ए है जो किसी भी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है बाबू, 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। एक दूसरा आदमी बी है जो वही काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जानते हैं कितना होगा बाबू, जल्दी बोलिए। 30 होगा और ये 30 को हम क्या बोलते हैं, आप कहेंगे सर ये टोटल वर्क कहलाता है। ठीक है, ये टोटल वर्क कहलाता है। टोटल वर्क कह सकते हैं 30 है। अब 30 काम को ये 10 दिन में किया है तो 10 से 30 में भाग दीजिए तो 3 हो गया और 15 से 30 में भाग कर दीजिए 2 हो गया। मैं अगर इसके बारे में कहूं तो ये आपका है एक दिन का काम है। ठीक है, वो एक दिन का काम है। अगर ए का एक दिन का काम कहा जाए तो 3 है और बी का एक दिन का काम कहा जाए तो 2 है, क्योंकि ए जब एक दिन में 3 काम करेगा तभी तो 10 दिन में 30 काम करेगा और बी जब एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिन में 15 गुना 30 काम कर देगा। ठीक है, अब यहां पर आप याद रखेंगे कि एक दिन का जो काम होता है इसी को हम बोलते हैं वर्क इफिशियंसी बोलते हैं। आप इसको शॉर्ट में EFF इफिशियंसी लिख सकते हैं, कार्य क्षमता। याद रखिए बाबू, एक दिन का काम जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आया होगा। अब बाबू यहां पर ध्यान दीजिए जरा, कुल काम जो होता है ना, कुल काम जो होता है टोटल वर्क, ये आपका होता है कह सकते हैं आदमी की संख्या। ये होता है बाबू आदमी की संख्या और गुणा में होता है समय होता है। ठीक है, आदमी की संख्या गुणा समय। जैसे मान लेते हैं आदमी की संख्या अगर ज्यादा है, लोगों की संख्या अगर ज्यादा है तो एफिशिएंसी ज्यादा होगा और अगर लोगों की संख्या कम है तो एफिशिएंसी कम होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आदमी की संख्या जो होता है एक तरह से क्या होता है बाबू, यही भी इफिशियंसी ही होता है। ठीक है, आदमी की संख्या जो इफिशियंसी को ही बताता है, या इफिशियंसी को आप चाहे तो ईवी बोल सकते हैं, एक दिन का काम बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा कि जैसे एक दिन का काम कितना है और वो काम कितने दिन किया। अभी आप देख रहे थे कि ए का एक दिन का काम 3 था और 15 दिन काम किया था, सपोज 10 दिन काम किया था। तो बोलिए एक दिन में अगर 3 काम कर रहा था और 10 दिन काम किया है तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 30। टोटल काम कितना हो जाएगा, 30। और टोटल काम कैसे मिला, तो एक दिन का काम और गुना क्या, समय। एक दिन का काम जिसको एफिशिएंसी बोलते हैं और गुना समय, वही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आज के बाद आप याद रखिएगा कि टोटल काम जो आपका होगा वो आदमी की संख्या गुना समय होता है और आदमी की संख्या को आप इफिशियंसी भी कह सकते हैं, या फिर इफिशियंसी का मतलब होता है किसी व्यक्ति द्वारा एक इकाई समय में किया गया काम। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर दिन ही हो, घंटा भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है।
मतलब ये कोई यहाँ पर समय का एक यूनिट होगा और एक यूनिट समय का जो काम होगा वही कहलाता है इफिशियंसी। तो देखिए बाबू यहां से आप एक चीज ये भी लिख सकते हैं, यहां से आप ये भी लिख सकते हैं कि कुल काम, ध्यान दीजिएगा बाबू सब लोग, कुल काम, ठीक है, कुल काम बराबर इस तरफ है और ये है एक दिन का काम, तो एक दिन का काम इधर भाग में लाएंगे, ध्यान दीजिए बाबू, एक दिन का काम, तो उधर क्या बच जाएगा, सिर्फ समय बच जाएगा। मतलब यहां से एक ये भी बात आपका क्लियर हो गया कि कुल काम में अगर हम एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए का समय निकालना है, ए का समय निकालना है तो टोटल वर्क में ए के एक दिन के काम से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अगर सपोज बी का समय निकालना है तो टोटल वर्क में हम बी के एक दिन के काम से भाग देंगे। जिसका समय निकालना होता है उसी के एक दिन के काम से भाग देते हैं। आप चाहे तो एक दिन के काम को ऐसे मिटा देंगे और यहां पर आप चाहे तो इफिशियंसी भी लिख सकते हैं। तो आपने क्या सीखा बाबू कि अगर हमको समय निकालना रहेगा तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क में इफिशियंसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया। देखिए जो चीज मैंने अभी समझाया आप इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, दूसरे तरीके से इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ठीक है बाबू, आप दूसरे तरीके से इस पे भी लिख सकते हैं। कहिएगा कि बराबर आप दोनों को क्यों कर दिए, तो देखिए ये आदमी की संख्या है और ये गुना समय है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल वर्क और यहां भी आदमी की संख्या गुना समय भी क्या हो गया, टोटल वर्क। तो दोनों को मैंने क्या किया, बराबर कर दिया। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि आदमी की जो संख्या होता है वो एक तरह से क्षमता को दर्शाता है। तो चाहे तो आप क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं अंग्रेजी में और उसका पहला लेटर ई है, तो आप m1 के जगह पर आप चाहे तो e1 d1 इक्वल टू e2 d2 का भी प्रयोग कर सकते हैं। और में यानी कर सकते हैं दोनों जो है ना वो सेम ही चीज है। आप ये रिलेशन को याद रखिएगा, बहुत ही कर सकते हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हम आगे के टाइप में भी इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इफिशियंसी बेस्ड पर हम बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है वो चीज पर हम बारी बारी से अभ्यास करेंगे। सब लोग जरा ध्यान दीजिएगा। और देखिए जो लोग अभी तक वीडियो को कह सकते हैं शेयर नहीं किए हैं वो फटाफट, जैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, सब में जल्दी से आप उसको शेयर करिए वीडियो के लिंक को, ताकि अधिक से अधिक लोग आपका जुड़ सके और लाइव वीडियो को देख सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू एक क्वेश्चन यहां पर कहता है कि ए एक व्यक्ति है जो किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक व्यक्ति है जो किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है और क्वेश्चन कह रहा है बी ए से 50% ज्यादा दक्ष है। क्वेश्चन का क्या कहना है कि बी, देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पर बी जो है ए से 50% ज्यादा दक्ष है, तब कहता है बी उस काम को कितने समय में करेगा। यही क्वेश्चन है। ए काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है तो बी काम को कितने समय में करेगा, जबकि बी ए से 50% अधिक दक्ष है। देखिए 50% ज्यादा दक्ष का मतलब हो गया इफिशिएंट। 50% वो ज्यादा तेजी से काम कर सकता है। कौन, बी, किससे, ए से। तो एक बात बताइए, परसेंटेज किसी भी चीज का अपने आप में 100% होते हैं। तो मान लिए ए का जो क्षमता अगर मान लेते हैं 100 है सपोर्ट, ठीक है, तो बी 50% ज्यादा दक्ष है तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, वो 150 होगा। तो ये आपका जो है वो आपका एफिशिएंसी का रेशियो है, ये एफिशिएंसी का रेशियो है। चलिए बाबू काटिए, तो 50 से कट जाएगा 3 बार में और 50 से कट जाएगा 2 बार में। तो ये रहा एफिशिएंसी का रेशियो। अभी मैंने आपको सिखाया है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, याद है ना, एक दिन का काम होता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है बाबू एक दिन का काम। तो बताइए ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। और कह रहा 9 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर लेता है। इसका मतलब जानते हैं बाबू, इसका मतलब कुल काम कितना है, तो हम सीधे कह देंगे 9 गुना 2 18 काम है।
अरे ए एक दिन में 2 काम करता है और 9 दिन में पूरे काम को खत्म कर देता है, इसका मतलब टोटल काम कितना है? 18 है। अब क्वेश्चन यही कहता है कि बताओ बी जो है ये टोटल 18 काम को कितने समय में अकेला कंप्लीट कर सकता है। तो देखिए मैंने अभी आपको सिखाया है थोड़ी देर पहले कि समय अगर आपको निकालना रहेगा तो टोटल वर्क में एक दिन के काम से भाग दे दीजिएगा, या फिर कह सकते हैं इफिशियंसी से भाग दीजिएगा, और हमको समय किसका निकालना है? बी का। तो बी का इफिशियंसी कितना है? 3 है, तो 3 से इसमें भाग कर देंगे और 6 दिन जो है आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार चीज को री कर दे रहा हूं, बी ए से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, तो ए की इफिशियंसी 100, तो बी का 150, रेशियो 3:2। अब देखिए बाबू ए काम को 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है और एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना? 18 काम करेगा। बोलिए, इसका मतलब टोटल वर्क 18 है। अब हमको बी का समय निकालना है, तो बी की इफिशियंसी 3 से भाग दिए, 3 6 18, 6 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 2 एक अगला प्रश्न है, और प्रश्न कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 1.5 गुनी है। 1.5 गुनी है, ठीक है। 1.5 गुनी का मतलब आप समझते हैं बाबू? 1.5 मतलब क्या होता है? 3/2 होता है। 3/2 को 1.5 बोलते हैं। अब कहता है बी किसी काम को पूरा करने में 12 दिन लेता है। ध्यान दीजिएगा, बी जो है किसी काम को पूरा करने में 12 डेज लेता है। तो आपसे बोल रहा है कि मिलकर मिलकर मतलब ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय में कंप्लीट करेगा। देखिए यहां पर छोटा छोटा प्रश्न है फिलहाल अभी, इसलिए मैं डायरेक्ट उस चीज को लिख के बता दे रहा हूं, ठीक है। आप ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिर से एक बार पढ़िए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 1.5 गुना है। ध्यान दीजिए, ए का जो इफिशियंसी है ना वो बी का 1.5 गुना है। 1.5 गुना किसका इफिशियंसी बाबू? ए का। देखिए 2 का 1.5 गुना 3 होता है। देखिए ये जो होगा इफिशियंसी ए का होगा, और ये जो इफिशियंसी किसका होगा? बी का होगा। उम्मीद है आप ये बात को समझ पा रहे होंगे कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता का 1.5 गुना है। तो बी का अगर 2 है तो ए का 3 है। देखिए 2 का 1.5 गुना 3 होता है कि नहीं होता है? अब यहां पर आप हमको बताइए बाबू, ये जो रेशियो है बी का कितना? 2 और ए का कितना? 3। ये किसका रेशियो है? तो आप कहिएगा सर ये तो इफिशियंसी का है। इफिशियंसी का है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन का काम। तो अगर आपसे हम पूछ दे कि टोटल वर्क बताइए, तो क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि बी एक दिन में अगर 2 काम करता है और 12 दिन में 12 डेज में काम को कंप्लीट कर दे रहा है, इसका मतलब जानते हैं टोटल वर्क कितना है? 24 है। टोटल वर्क कितना है बाबू? 24। अब क्वेश्चन से ही कहता है कि बताओ टोटल वर्क अगर ए और बी दोनों मिल के करे तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आपको समय निकालना रहेगा, जब भी आपको समय निकालना रहेगा तो मैंने आपको कहा है कि टोटल वर्क में इफिशियंसी से क्या करिए? भाग दे दीजिए। अभी मैंने इस थ्योरी में बात को बताया है। तो टोटल वर्क बाबू कितना आ गया? 24 आ गया। अरे आया कि नहीं? और समय निकालना है ए और बी का, तो इफिशियंसी भी किसका लेंगे? ए और बी का। तो बोलिए ए और बी का इफिशियंसी कितना? 3 2 5 और 24/5 दिन ही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा होगा तो इसमें इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4.4/5 दिन हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए अभी तक जो कर सकते हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से एक लाइक तो बनता है, और साथ साथ आप शेयर भी करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और अधिक से अधिक लोग को फायदा मिल सके, ठीक है बाबू। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान दीजिए, एक और बेहतरीन ही क्वेश्चन है, इसी टाइप पर जरा पढ़िएगा। बाबू और आशा किसी काम को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते। देखिए 2 व्यक्ति है, एक है बाबू है और दूसरा जो है आशा है, ठीक है। और दोनों अगर मिल जाते हैं लोग तो 7 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चंस बोल रहा है, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। आशा बाबू की तुलना में
1.3/4 गुना कुशल है। देखिए बाबू क्वेश्चन कहता है कि 1.3/4 गुना कुशल है। तो सबसे पहले जानते हैं इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए तो कितना होगा बाबू, 4 एकम 4 प्लस 3 कितना 7/4। अब इसमें फिर से एक बार क्वेश्चंस को पढ़ के पहचाने कि कौन आशा की इफिशियंसी और कौन बाबू का है। तो पढ़िएगा, कहते हैं कि आशा बाबू की तुलना में, देखिए तुलना किससे किया जा रहा है, बाबू से, और जिस व्यक्ति से तुलना किया जाए उसका कह सकते हैं एफिशिएंसी जो है वो नीचे में होता है। ठीक है, तो बाबू का एफिशिएंसी 4 है, तो बोलिए बाबू आशा का एफिशिएंसी कितना है, 7 है। ठीक है, ये आपका कह सकते हैं कुशल है, ऐसा बोल रहा है, मतलब ये रेशियो एफिशिएंसी का बन गया। ठीक है बाबू, अब कहता है कि इस कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा कर सकती है। क्वेश्चंस मेरा क्या है कि बताइए आशा अकेले जो है इस काम को कितना समय में कंप्लीट कर सकती है, यही क्वेश्चन है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं कि बाबू और आशा मिलकर किसी काम को 7 दिन में, क्वेश्चन बोल रहा आशा की कार्य क्षमता बाबू के तुलना में 7/4 है। बाबू के तुलना में तो नीचे वाला बाबू का, ऊपर वाला आशा का, तो आशा अकेले कितना समय। देखिए बाबू सबसे पहले तो आप क्या करिए, सेम चीज है कि आप टोटल वर्क निकालिए। ठीक है, टोटल वर्क निकालिए। अब देखिए यहां पर आशा और बाबू का टोटल एफिशिएंसी कितना, 7 4 11, यानी एक दिन में ये 11 काम कर सकता है दोनों मिल करके, और 7 दिन में पूरे काम को खत्म कर दिया है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना है बाबू, 77। मैंने सिखाया है ना कि टोटल वर्क जो होता है वो होता है एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का काम, और गुणा में होता है समय। ठीक है, 77 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ आशा जो है कितना टाइम लेगी अकेले। तो मैंने सिखाया है कि जब समय निकालना हो तो टोटल वर्क में उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर देते हैं। तो बोलिए बाबू आशा का एक दिन का काम कितना है, 7। अरे एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, तो सीधे 7 से भाग कर देंगे और 11 दिन जो है आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जरा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू इस क्वेश्चंस में टोटली कर सकते हैं 3 लोग हैं, पढ़िए जरा। सुनील एक कार्य को 4 दिन में, देखिए बाबू यहां पर आपका कर सकते हैं सुनील है, और सुनील जो है एक काम को 4 दिन में, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, कर सकता है। ठीक है, और दूसरा आदमी जो है निवेश है। ठीक है, निवेश है, इस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। ठीक है बाबू, अब क्वेश्चन कहता है कि उमेश की कार्य क्षमता सुनील का 3/2 है। देखिए अब यहां पर कार्य क्षमता के बारे में बोल रहा है, पढ़िए ना, कि उमेश की कार्य क्षमता सुनील की कार्य क्षमता से 3/2 गुनी है। सुनील की कार्य क्षमता से मतलब नीचे वाला जो इफिशियंसी होगा उस सुनील का होगा, और ऊपर वाला बाबू किसका होगा, उमेश का होगा। ठीक है, ये रेशियो कर सकते हैं किसका दिया है, एफिशिएंसी का। देखिए रेशियो ही कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ यही रेशियो है, ये दोनों सेम चीज है। फ्रैक्शन भी क्या है, एक रेशियो ही है। ठीक है ना, इसलिए इसमें रेशियो अगर बोल रहा हूं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए यहां पर। अब इसके बाद क्वेश्चन सही कहता है कि तीनों मिलकर के उस काम को कितने समय में समाप्त करें, मतलब एस फॉर सुनील, एन फॉर निवेश और यू फॉर उमेश, अगर तीनों मिल जाए तो काम कितने समय कंप्लीट होगा, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे बाबू, सुनील, निवेश और उमेश तीनों के बीच हम इफिशियंसी का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको हम टाइम एंड वर्क का पहला क्लास में बताए हैं कि समय और कार्य क्षमता एक दूसरे का इनवर्स होता है। तो एक बात बताइए, यहां पर अगर सुनील और निवेश में अगर हम समय का रेशियो पूछेंगे बाबू, जल्दी बोलिए, अगर समय का रेशियो हम पूछ दिए तो यही ना कहिए कि 4:6 समय का रेशियो सुनील और निवेश में। लेकिन वही अगर एफिशिएंसी का हम पूछ ले तो इसको क्या करिएगा बाबू, उलट दीजिएगा, यानी 6 आ जाएगा सुनील के पास और 4 चला जाएगा निवेश के पास। तो देखिए यहां पे लिख भी दिए हम 6:4,
मतलब समय है 4:6 में, तो इफिशियंसी हो जाएगा 6:4 में। तो आप दो आदमी का इफिशियंसी तो लिख चुके हैं, अब रह गया इफिशियंसी किसका लिखना, उमेश का। और उमेश का इफिशियंसी जानते हैं सुनील का 3/2 है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। उमेश का जो इफिशियंसी है आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उमेश का एफिशिएंसी कितना है, तो सुनील का जितना है ना, तो सुनील का कितना है 6 है। सुनील का कितना है बाबू जल्दी बोलिए, सुनील का एफिशिएंसी कितना है 6 है, और सुनील के एफिशिएंसी का 3/2 है। 3/2 है तो कर दिए 3/2 हम, तो 2 से कटेगा बाबू 3 बार में, तो यही बन गया एफिशिएंसी का रेशियो 6, 4 और जल्दी बोलिए गुणा करके 9, ये एफिशिएंसी का रेशियो बन गया। अब हम क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए जरा बताइए, हमसे तीनों का समय पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो टोटल काम निकालना होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, सुनील एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, और सुनील का एक दिन का काम है कितना 6। एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम। तो जरा ध्यान दीजिए कि अगर हम सुनील के एफिशिएंसी और सुनील के समय 6 चौके 24 को अगर गुणा कर दे तो टोटल काम नहीं हो जाएगा। बोलिए बाबू ये टोटल वर्क है कि नहीं, ये TW टोटल वर्क है कि नहीं। टोटल वर्क का मतलब इफिशियंसी और गुणा समय। अब हमको निकालना है समय किसका, तीनों का। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क में तीनों के एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। तो बोलिए 6, 4, 10 और 9 कितना 19। 19 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो तीनों का जो समय होगा वो निकल जाएगा। 24 में 19 से भाग दिए तो एक बार में भाग लगा, और शेषफल कितना 5 बचा, यानी 1.5/19 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए बाबू एक और बेहतरीन क्वेश्चंस, और इसमें देखिए थोड़ा टाइप आपका क्या है चेंज है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, लेकिन आप ध्यान से समझेंगे आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखिए पढ़िए, ए एक दिन में बी से दुगना काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए एक दिन में बी से दुगना काम कर सकता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चंस स्क्रीन पर नहीं मिलेगा, ठीक है, और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा प्रश्न। ठीक है, सुनिए, ए एक दिन में बी से दुगना काम कर सकता है। देखिए बाबू दुगना काम कर सकता है, इतना पढ़ने से हमें यह लगा कि हम एफिशिएंसी का रेशियो अब लिख सकते हैं। ए एक दिन में बी से दुगना काम कर सकता है, तो ए ना दुगना कर रहा है बी से, मतलब बी का अगर एफिशिएंसी 1 होगा तो ए का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो हम इजी वे में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन करता है कि इसीलिए आपको देखिए मैंने एक बात बताया था कि जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है उसको कम समय लगता है। अब ए का एफिशिएंसी ज्यादा है तो बी से कम समय लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। तो कहता है कि इसीलिए एक काम को 20 से 60 दिन कम समय में करेगा। जानते हैं ए जो है 20 से 60 दिन कम समय में करता है। मतलब देखिए ए 60 दिन कम समय ले रहा है, याद रखिएगा 60 दिन कम समय ले रहा है कौन, ए, और ये लेगा भी क्योंकि ए की कार्य करने की क्षमता ज्यादा है तो समय तो कम लेगा। तो पीछे के टाइप में क्या था ना कि किसी कह सकते हैं पर्सन का ए का हो या बी का हो या फिर दोनों का हो, एग्जैक्ट टाइम दे रखा था, बट यहां पर कम, इतना दिन कम लेता है वो चीज दिया हुआ है दोनों में भिन्नताएं। तो चलिए अगर आपसे हम पूछ दे कि क्या आप टाइम का रेशियो बता सकते हैं, तो आप कहेंगे श्योर बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। अगर एफिशिएंसी 2:1 में है तो टाइम कितना होगा 1:2 होगा। ठीक है बाबू, अब प्रश्न हमसे इसके बाद कहता है, जरा आप ध्यान दीजिएगा, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने समय कंप्लीट करेंगे। तो आप हमको बताइए बाबू, ए का टाइम का रेशियो 1 और बी का टाइम का रेशियो 2। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए का जो समय है ना बी के समय से कितना कम है, तो आप कहिएगा सर 1 कम है, 1 अनुपात कम है।
और यहां बोल रहा है 60 दिन कम लेता है, इसका मतलब एक अनुपात जो है ना वो 60 दिन के बराबर है। उम्मीद है आप प्रश्न को समझ पा रहे होंगे। ए का समय 1 है और बी का समय 2 है, रेशियो में 1 कम है और यहाँ 60 दिन कम है, यानी एक रेशियो 60 दिन के बराबर। तो बोलिए बाबू एक रेशियो ये कितना दिन के बराबर है? 60 दिन के बराबर है। तो दो रेशियो कितना होगा? जल्दी बोलिए। 120 दिन के बराबर होगा। इसका मतलब ए का समय हम निकाल चुके और बी का समय निकाल चुके, लेकिन हमसे क्या पूछता है? ए और बी दोनों मिल करके कितना समय मिलेगा आप हमको दें। तो चाहे तो यहां से मैं बेसिकली कर सकते हैं, नहीं तो मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बात को गौर सुनिएगा। बी इफिशियंसी मतलब एक दिन का काम, तो बी का एक दिन का काम 1 और समय बी का कितना? 120। तो एक बात बताइए बाबू, अगर हम एक दिन का काम और समय को गुणा कर देंगे तो टोटल काम नहीं निकल जाएगा? अब कुछ लोग सोच रहे हो खाली बीए को गुणा करेंगे ए को नहीं करेंगे, तो किसी का कर लीजिए। देखिए 60 गुना 2 बराबर 120, वो बराबर ही आएगा। ठीक है, किसी एक का आप ले लीजिए। तो टोटल वर्क कितना है बाबू? 120 है। और मैंने आपको क्या सिखाया कि जब भी आपको समय निकालना रहेगा तो टोटल वर्क में उसके इफिशियंसी से भाग दे दीजिएगा। तो बोलिए ए और बी का इफिशियंसी कितना? 2 और 1 3 है, तो 3 से भाग कर देंगे, उत्तर कितना हो जाएगा बाबू? 40 दिन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। जब भी बोले कि 60 दिन कम अगर ले रहा है, 60 दिन अगर कम ले रहा है, ऐसा जब भी प्रश्न हो तो आप समय का रेशियो लिखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहां समय में ना कम ही बोल रहा है, तो समय का रेशियो लिखना अनिवार्य है। तो याद रखिएगा, अगर कम समय या अधिक समय ऐसे कभी अगर दे दे तो इफिशियंसी पर हम क्वेश्चंस को ना बना करके समय का रेशियो बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग काम को करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार आता है आपके सामने मैं रखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कहता है ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से कार्य कर सकता है। पढ़िएगा सब लोग, ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से कार्य कर सकता है। इसके बाद कहता है कि ए और सी, यहां पर ध्यान दीजिए, मैं रेशियो भी लिखते जा रहा हूं, क्वेश्चंस को पढ़ के सब लोग ध्यान दीजिएगा। ए बी की तुलना में दुगुना तेजी से काम करता है, मतलब ए का एफिशिएंसी बी के तुलना में दुगुना है। मतलब अगर बी का सपोज, थोड़ा और नीचे लिखते हैं बाबू, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। बी का एफिशिएंसी सपोज 1 है तो ए दुगुना तेजी से काम करता है, मतलब एफिशिएंसी कितना होगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे। बी का एफिशिएंसी 1 तो ए का दुगुना है 2 हो जाएगा। अब कहता है ए और सी एक साथ, ध्यान दीजिए एक तीसरा पार्टनर सी भी आ गया। अब कहता है ए और सी एक साथ, ध्यान दीजिएगा, ए और सी एक साथ बी की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है। बी के तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है। तो बी का एफिशिएंसी अगर 1 है सपोज, तो ए और सी उससे 3 गुना तेजी से काम करता है। बी से, ध्यान दीजिएगा, बी से तिगुना तेजी से काम करता है, तो बोलिए 1 का 3 गुना कितना होता है? 3 होता है। तो आप बात को समझिए, ए और सी का एफिशिएंसी कितना? 3, ऐसे सोचना है। और जिसमें ए का एफिशिएंसी कितना है? 2, तो बच गया कितना? 1, और ए की एफिशिएंसी किसका होगा? सी का होगा। तो ये बन गया आपका एफिशिएंसी का रेशियो तीनों के बीच। तो देखिए इस तरीके से लैंग्वेज को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चंस कह रहा है कि ए बी की तुलना में दुगना तेजी से काम करता है, तो एक तो यहां 2। फिर कहता है कि ए और सी एक साथ, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। मतलब ए और सी का एफिशिएंसी बी का 3 गुना है, तो बी का अगर 1 है तो ए और सी का 3 होगा, और 3 में 2 अगर ए है तो बाकी जो 1 बच गया सी का है। तो ये बन गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब क्वेश्चंस कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, कि ए बी और सी मिलकर एक काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि ए बी और सी मिलकर एक काम को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, ऐसा बोल रहा है। तो प्रत्येक का समय आपसे पूछ रहा है, प्रत्येक का समय आपसे पूछ रहा है कि ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले कितने समय कंप्लीट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। क्या आप यहां पर टोटल वर्क लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तीनों का इफिशियंसी कितना है? 2 1 3 और 1 4, तीनों का इफिशियंसी 4 है और तीनों का टाइम कितना है? 30 है। तो बोलिए बाबू कितना हो जाएगा? 30 चौके 120 हो जाएगा। मैंने सिखाया है कि टोटल वर्क जब भी निकालना हो तो आप क्या करिए, समय को इफिशियंसी से गुणा कर दीजिए। तीनों का समय है तो इफिशियंसी तीनों का लेंगे, तो टोटल वर्क हो गया 120। अब बारी बारी से प्रत्येक का समय पूछता है तो दिक्कत क्या है? हम समझते हैं ना कि अगर ए का समय निकालना हो तो टोटल वर्क में ए का इफिशियंसी 2 से भाग दे देंगे। अरे देंगे कि नहीं? 60। अगर बी का समय निकालना हो तो टोटल वर्क में बी के इफिशियंसी से भाग देंगे 1 से, तो 120 दिन। और सी का समय अगर निकालना हो तो टोटल वर्क में सी के इफिशियंसी से भाग देंगे। जिसका समय निकालना हो उसी की इफिशियंसी से भाग देंगे, तो प्रत्येक का जो समय होगा वो 60 दिन, 120 दिन, 120 दिन, यानी 60 120 120 आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये चीज बहुत मायने रखता है, रेशियो को सेट कर पाते हैं हम, ठीक है। तो आइए बाबू हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और एक और बेहतरीन क्वेश्चंस इफिशियंसी बेस्ड पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, आज क्लास जैसे ही आपका खत्म होगा उसके जस्ट बाद हम अपने टेलीग्राम पर क्वेश्चंस का पीडीएफ, जिसमें आपका टाइम एंड वर्क का बहुत सारा प्रश्न होगा, आपको मैं प्रोवाइड करूंगा और वहां से आप क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चंस को आप टाइप वाइज धीरे धीरे सारे प्रश्नों को आप बनाइएगा, क्योंकि मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं। जो जो टाइप को मैं पढ़ा चुका हूं वो सारा टाइप का प्रश्न आपसे बननी चाहिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि हर दिन हम शाम में 4 बजे एक अल्टरनेट में मैं क्लास करा रहा हूं, जैसे टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूं टीटीएस में, और एमडब्ल्यूएफ में मैं 20 बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन करा रहा हूं। और देखिए एसएससी भी अपना कर सकते हैं, एग्जाम का कर सकते हैं, डेट कंफर्म कर दिया है। कल ही आपका 1 जून को एग्जाम का नोटिफिकेशन दिया है। जैसे एलडीसी का जो पेंडिंग में जो बचा हुआ था वो एग्जाम भी कंडक्ट कराएगा एसएससी, ठीक है। सीजीएल का भी एग्जाम आपका ले रहा है, स्टेनोग्राफर का भी एग्जाम ले रहा है, जेई का ले रहा है आपका, ठीक है। तो ये काफी सारा एग्जाम आपका लेगा, तो आप अभी से 100% अपने आप को तैयारी में लगा दीजिए, ठीक है। मैंने बार बार कहा है कि आपको लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना है, एक ऊपर वाले का कह सकते हैं कि गिफ्ट है, तोहफा है, और इसका मिसयूज नहीं करना है। आप इसका बेहतरीन कर सकते हैं प्रयोग करिए, यूज करिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप अगले दिन से और ज्यादा से ज्यादा लोग को आप जोड़िए और 4 बजे सब लोग लाइव रहे, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक लोग को फायदा हो सके। तो देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता 7:6:5 के रेशियो में है। देखिए क्वेश्चन सही है कि ए, बी और सी की कार्य क्षमता का रेशियो जो है वो 7:6:5 के रेशियो में, ठीक है। फिर कहता है तीनों साथ में ये 35 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, मतलब ए, बी और सी जो है 35 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि बी और सी जो है मिलकर 21 दिन किया, ठीक है। और फिर क्या किया, ये छोड़ दिया, तो कह रहा है शेष काम ए कितना दिन में करेगा, यही क्वेश्चन है। और ये आपका कर सकते हैं सीजीएल पीटी जो है 2019 में पूछ चुका है, ठीक है। सीजीएल पीटी 2019 में पूछ चुका है और इसी का मेंस जो है अक्टूबर महीने में एसएससी बोर्ड कंडक्ट करा रही है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंस अक्टूबर में होने वाला है, यही प्रश्न है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर टोटल वर्क अगर आपसे हम पूछ दे, ये बाबू क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सब लोग, ये क्वेश्चन है। यहां पर आप टोटल वर्क लिख सकते हैं, आप हमको बताइए। देखिए ए, बी, सी तीनों के कार्य क्षमता का रेशियो, ये एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है,
तो बोलिए तीनों का एफिशिएंसी कितना होगा, 7 और 6 13 और 5 कितना 18, ठीक है। और तीनों का समय कितना है बाबू, 35 है, 35 है, ठीक है। तो जब आप 18 को 35 से गुणा करेंगे तो मैं देख पा रहा हूं 8 पंचे 40 का 0 4 हो जाएगा, और 8 तिया 24, देखिए 8 तिया ऐसे 24 करिए और ऐसे 5 करिए तो कितना हो जाएगा 29, और 4 कितना हो जाएगा 33 का 3 और 3 3 6, यानी 630 गुणा कर दीजिए ना बस। 630 जो है बाबू टोटल वर्क है, ऐसा पता चला। कुल काम 630 है। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि शुरू से बी और सी मिलकर काम करना शुरू किया और 21 दिन तक किया है, 21 दिन तक। तो बोलिए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, जल्दी बोलिए। 6 5 11, अरे बी और सी का एक दिन का काम 11, बी और सी एक दिन में अगर 11 काम कर सकता है तो 21 दिन किया है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 21 गुणा 11 कितना होगा। अरे एक दिन में 11 काम तो 21 दिन में, तो 21 गुणा 11, तो 21 को 10 से गुणा करिए 210, और 21 उसमें और जोड़ दीजिए तो 231 हो जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि 231 काम जो है बी और सी मिलकर 21 दिन में कर डाला, तो बचा कितना, शेष कितना बचा। तो ये बात पता करने के लिए हम क्या करेंगे पता है, टोटल में से हम 231 को घटा देंगे तो घटेगा वो 10 में से 1 घट जाएगा 9, और फिर 12 में से 3 घटेगा 9, और 5 में से 2 घटेगा 399, यानी 399 काम जो है शेष बच गया। अब क्वेश्चंस बाबू यही कहता है, ध्यान दीजिएगा कि शेष काम ए कितना दिन में करेगा। तो ए बाबू एक दिन में 7 काम करता है और शेष काम कितना बचा हुआ है 399, तो कितना समय लग जाएगा शेष काम कंप्लीट करने में ए को। तो समय जब भी निकालना हो तो मैंने क्या सीखा है कि टोटल वर्क में एक दिन के काम से भाग दे। चलिए 7 से भाग देते हैं, तो 7 पचे 35, 4 पे 49, 7 सत्ते 49, यानी 57 दिन जो है आपके क्वेश्चंस का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा, और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस को समझिए सब लोग। कहता है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7। देखिए बाबू, दक्षता का मतलब होता है इफिशियंसी, ठीक है, और इफिशियंसी का जो रेशियो है वो दिया है बाबू 3:7, ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो 3:7। कहता है एक साथ काम करने पर वे 10.5 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस का ये कहना है कि ए और बी मिलकर 10.5 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे काम को खत्म कर सकता है 10.5 दिन में। इसके बाद कहता है वे 8 दिन तक काम किया, यानी हम कह सकते हैं कि ए और बी जो है 8 दिन काम किया, 8 दिन काम किया, और शेष काम के 60%, 8 दिन काम किया तो शेष काम कुछ बचा कि नहीं, अरे बचा कि नहीं, बच गया ना। तो शेष काम का 60% ए कितने समय में करेगा, ए कितना दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन है। ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और फिर से मैं आपको बता दूं, ये भी जो है आपका सीजीएल जो है पीटी 2019 का ही पूछा हुआ है, ये भी सीजीएल प्री 2019 का ही पूछा हुआ है, और इस क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये रहा वो प्रश्न, फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 3:7, और दोनों मिलकर 10.5 दिन में काम को खत्म कर सकता है। जानते हैं और भी 8 दिन काम किया, और शेष काम का 60%, देखिए शेष काम जो बच गया पूरा नहीं, उसके 60% पार्ट को एक कितना समय कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो बाबू आप टोटल वर्क बताइए, टोटल वर्क कितना होगा। तो बताइए ए और बी का एफिशिएंसी कितना 10, और ए और बी का समय कितना 10 गुना 20 और 1 21/2, 21/2, 2 से 5 बार में और 105,
यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है बाबू 105 है। और जानते हैं ए और बी 8 दिन काम किया है मिलके, तो एक दिन में अगर 10 काम करेगा तो 8 दिन में कितना करेगा, जल्दी बोलो, 80 काम करेगा कि नहीं। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि जब 80 काम ए और बी 8 दिन में अगर कर दिया तो बचा कितना। देखिए ये क्वेश्चंस का कंसेप्ट पीछे वाला से मिलता जुलता है। तो बचा कितना बाबू, 25 काम, शेष कह सकते हैं 25 काम जो है सो आपका बच गया। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब क्वेश्चंस क्या करेंगे, शेष काम का 60%। देखिए शेष काम 25 बचा ये नहीं, क्वेश्चंस कह रहा है कि शेष काम जो 25 बचा इसका 60%। तो मैं पूछ रहा हूं बाबू कि 25 का शेष काम का 60% कितना होगा। तो सबको निकालने आता है 25 गुना 60/100। ठीक है, ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो देखिए 25 से नीचे कटा 4 बार में और 4 से कटा 15 बार में, यानी 15 को काम। जैसे 25 का हम जब 60% निकाला तो कितना है 15। अब क्वेश्चन यही कहता है कि बताओ ये 15 काम को ए कितना दिन में कंप्लीट करेगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, समय। और मैंने सिखाया है कि समय जब भी निकालना हो तो उसकी एफिशिएंसी से आप भाग दे देंगे। ए का समय निकालना है तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है। तो 3 से अगर हम 15 में भाग कर देते हैं तो 5 दिन जो है आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उम्मीद है आप इस प्रश्न को भी समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू क्वेश्चंस पढ़िएगा। बी किसी काम को करने में ए और सी से दुगुना समय लेता है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, यहां पर देखिए मैंने बी अकेले लिख दिया और फिर लिखा ए और सी लिख दिया। ठीक है बाबू, अब आप हमको बताइए कि बी किसी काम को करने में ए और सी से दुगुना समय लेता है। ए और सी से दुगुना समय लेता है बी, इसका मतलब 2:1। ये रेशियो जो बनेगा वो किसका बनेगा बाबू, समय का बनेगा, क्योंकि बोल रहा है दुगुना समय लेता है। ध्यान दीजिएगा, अगर काम के बारे में बोलता तो ये काम का रेशियो बनता। एक बात बताइए, तो समय का रेशियो बना, लेकिन इसी को अगर हम उलट देंगे तो क्या ये कार्य का रेशियो नहीं बन जाएगा। जल्दी बोलिएगा, बनेगा कि नहीं। अब सुनिए इसके बाद करें, जबकि सी उसी काम को, काम देखिए नहीं बदल रहा है, काम वही है, टोटल वर्क वही है। सी उसी काम को करने में ए और बी से क्वेश्चंस पढ़िएगा, ऊपर में लिखा हुआ है ए और बी से 3 गुना समय लेता है। तो 3:1 ये बना आपका समय का रेशियो, लेकिन हमको कार्य का लिखना है तो इसको क्या करेंगे, उलट देंगे। देखिए कोशिश करिए कि आप कार्य क्षमता का रेशियो लिख सके, है ना, तभी जाकर के आप प्रश्न को आगे कर सके। तो दिक्कत कुछ नहीं, अगर समय का कर सकते रेशियो अगर आप बना पा रहे हैं तो सीधे उसको उलट दीजिए, हो गया कार्य का रेशियो। अब यहां पर ए बी और सी तीनों मिल करके 36 दिन में काम को खत्म कर सकता है। 36 दिन जो समय दिया है तीनों का दिया है, तो ए अकेला आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे देखिए ये चीज को हम रेशियो में अक्सर बताते हैं, इसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो इसमें जरा इसको जोड़ के देखिए तो क्या है, ए बी प्लस सी है। अगर यहां भी जोड़ देंगे तो ए बी प्लस सी है। तो अगर यहां ए प्लस बी प्लस सी है, दोनों रेशियो का सम, यहां भी दोनों रेशियो का सम ए प्लस बी प्लस सी है, इसका मतलब ये दोनों का भी सम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जोड़ के देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 4, क्या बराबर है, नहीं है। लेकिन इधर जब a प्लस बी प्लस सी है, इधर जब a प्लस बी प्लस सी है, तो इसका भी दोनों का सम क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर सीखिए कि बराबर कैसे करते हैं। जैसे दो को रेशियो दिया रहेगा, उसके सम को बराबर कैसे करेंगे। तो देखिए इसको जोड़ करके यहां गुणा कर दीजिएगा और इसको जोड़ करके यहां गुणा कर दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है ये कितना हो चुका। चलिए एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, तो 4:8 हो गया और यहां पे कितना हो गया, 3:9 हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम A अनुपात B अनुपात C लिखना चाह रहे हैं, इफिशियंसी का रेशियो लिखना चाह रहे हैं। तो आप हमको बताइए कि देखिए B का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो B के सामने 4 लिख दिए। C का देखिए बाबू यहां पर C का कितना है, तो 3 है, तो C के सामने 3 लिख दिए। ठीक है बाबू, अब देखिए A B C तीनों का कितना है, 8 4 12। अरे तीनों का कितना है, 12 जोड़ दी, यहां भी आप जोड़ सकते हैं, 9 3 12, तीनों का 12 है।
जिसमें 4 और 3 7, 12 में 4 3 7 किसका है? बी और सी का है। तो 12 में से 7 घटाइए 5, जो बचा वो किसका होगा? ए का होगा। तो यही बन गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब ध्यान दीजिए, हमसे किसका समय पूछ रहा है? ए का समय पूछ रहा है। ध्यान दीजिए बाबू, ए का समय पूछ रहा है। तो टोटल वर्क में, तो बोलिए बाबू तीनों का एक दिन का काम कितना? 5 4 9 3 12। देखिए 5 4 9 3 12, तो एक दिन में अगर तीनों मिलकर 12 काम करेगा और 36 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब टोटल वर्क कितना है? 12 गुणा 36। मैंने सिखाया है टोटल वर्क का मतलब होता है एक दिन का काम और गुणा समय होता है। तो टोटल वर्क हो गया इतना, और ए अकेला इस काम को कितना समय करेगा? तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 5। अगर ए का समय निकालना है तो 5 से भाग कर देंगे और जो आएगा यही आपके प्रश्न का उत्तर कहलाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि 5 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तो आप गुणा करके भाग दीजिएगा तो कर सकते हैं। इंटीग्रल इसका ऑप्शन नहीं आएगा, भिन्न में आएगा, ठीक है, और वही आपके क्वेश्चंस का आंसर कहलाएगा। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। एक और बेहतरीन क्वेश्चन 10वें नंबर की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है कि एक्स और वाई दो व्यक्ति है जिसके कार्य करने की जो दक्षता है, इफिशियंसी है, उसका रेशियो 5:4 है। अब कहता है एक्स और वाई मिलकर इस काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से पूछ दूं कि टोटल वर्क आप हमको बताइए, तो क्या निकाल सकते हैं? देखिए दोनों का एक दिन का काम कितना है? 9 है। अरे एक्स और वाई दोनों का एक दिन का काम कितना है? 9 है, और 10 दिन में पूरे काम को खत्म कर सकता है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 90। मैंने सिखाया है ना टोटल वर्क का मतलब क्या होता है? समय जो दिया रहेगा उसको, और एक्स वाई के एक दिन के काम 5 और 9 को गुणा कर दीजिए, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क का मतलब होता है एक दिन का काम और गुणा समय, या फिर कह सकते हैं एफिशिएंसी गुणा समय। अब देखिए बाबू टोटल वर्क कितना हो गया? 90 हो गया। कहता है वाई अकेले स्टार्ट करता है। वाई देखिए अकेले स्टार्ट करता है, वो तो बोला कि 10 दिन में कर सकता है। फिर उसी काम पर वाई को स्टार्ट कराया गया और 5 दिन बाद क्या करता है? वो छोड़ देता है। इसका मतलब वाई 5 दिन काम किया। अरे टोटल वर्क कितना होगा? 90, और वाई किया 5 दिन, तो वाई का एक दिन का काम 4 है, तो 5 दिन का काम कितना होगा? जल्दी बोलिए। तो 5 चौके 20 होगा। तो 90 में 20 काम कौन कर दिया? वाई कर दिया। तो हम 20 काम को घटा लेंगे, तो बचा कितना? अरे आप बताइए ना कि बचा कितना, तो आप कहिएगा सर 70 काम बचा। अब ये 70 काम को करेगा कौन? तो कहिएगा ए करेगा। क्वेश्चन में साफ पूछ रहा है कि शेष कार्य एक्स है, शेष कार्य जो है एक्स है, कितना समय करेगा? तो 70 काम बचा हुआ है, और एक्स जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 70 काम करने में 14 दिन लग जाएगा, और ये रहा आपके क्वेश्चंस का उत्तर रहा। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपको हर सवाल समझ में आया होगा। जल्दी से अगर प्रश्न समझ में आया तो एक लाइक करिए, ठीक है, और वीडियो के लास्ट तक, क्लास के लास्ट तक मैं आपको बता दूं, अभी जैसे क्लास खत्म तुरंत होने वाला है, और इसके जस्ट बाद आप टेलीग्राम पर जाइए तो पीडीएफ अपलोड मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ को अपलोड कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए सॉरी आप, और क्वेश्चंस को आप बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आप जम करके मेहनत करिए, और अगले क्लास में हम मिलते हैं। आज भर इतना ही, धन्यवाद।